स्तुति है। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद 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 जीते परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो महिमामय प्रभु आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। पवित्र सेनाओं के प्रभु यहोवा आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया स्तुति। आइए हम मिल के प्रार्थना करें कि प्रभु की आवाज़ सुने बर चाहत हम। प्रभु ने हम सबों से बातें करना है। हालेलुया। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक और बार तो चरणों बैठ के आराधना करके गीत गा के तो महिमा करे बर हम जमो जन के सहायता करे से कर बर तो धन्यवाद देते हैं। पिता तोर वचन जब सुने बर जात हम पिता हम जमो जन से तय अपन वचन के द्वारा बात कर प्रभु जी हमारा ज्ञान और समझ दे। जो उद्देश्य से प्रभु तय हमन ला बनाया है उद्देश्य से हम उनके जीवन में पूरा हो जाए। तो हाथ में सौंपत हम पिता आज के वचन जो सुना था प्रभु हम सब हो जन के आत्मिक उन्नति के कारण बन जाए। सब महिमा जलाल तो नाम दे थे पिताजी। प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना आमीन। तो चलिए परमेश्वर पिता ला धन्यवाद करत हैं इस समय के लिए कि प्रभु हमारे आज के दिन दे है। तो हम पिछले रविवार परमेश्वर के वचन सीखे रहे हैं। अपन मालूम है कौन सा वचन हम लास्ट पढ़े रहे हैं जी है ना। हमारा विषय आप मालूम है परमेश्वर ने अपना वचन हमारे का बदे है ना। ये विषय लगभग हम सीखा था। तो का बदे है कौन सा वचन पढ़े रहे हैं लास्ट जैसे आप 48 अध्याय होकर 17 वचन ना। मैं पढ़ देता हूँ। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है वह यूँ कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। हम लोग मन सीखे रहें कि परमेश्वर के वचन हमने अगर पढ़े था परमेश्वर बोलते मैं ही तोर परमेश्वर। दुनिया में तोर कोई परमेश्वर है नहीं। मैं तोर छुड़ाने वाला बोलते कि मैं तोर लाभ के लिए तोरा शिक्षा दे। परमेश्वर हमारा अपन शिक्षा का बदे थे या एक मनुष्य ले शिक्षा के का जरूरत है जी। मनुष्य ले कोई शिक्षा की जरूरत है का। अगर परमेश्वर को वचन बोलते कि मैं तोर लाभ के लिए तोरा का देता शिक्षा देता। आज मनुष्य देखे से मालूम चलते वो मला कैसे चलना है का करना है मला कोई बात के समझ नहीं। क्योंकि जिसने शिक्षा मिलना चाहिए उसने का नहीं करते मिलत नहीं है। हर एक मनुष्य ला शिक्षा के बहुत आवश्यकता है। वो शिक्षा ओकरे से लाभ के लिए परमेश्वर अपन वचन ला हमारा का बदे है वो हमार शिक्षा के लिए का के लिए दे है हमार शिक्षा के लिए। अगर परमेश्वर के वचन बोलते मैं तोरा लाभ के लिए तोरा का देता शिक्षा देता और जिस मार्ग में तोरा जाना है वो मार्ग में तो लेका करी लेके चलिए। तो शिक्षा हमारा मार्गदर्शन देते। शिक्षा का है हमके मार्गदर्शन के आगे हम कैसे काम करना है कैसे हमारा चलना है ये शिक्षा ही हमारा क्या करते बताते है ना। जो व्यक्ति के अंदर में शिक्षा नहीं हो कर चाल ढाल से ही मालूम चल जाते
तो हर एक मनुष्य ला शिक्षा के काय बहुत आवश्यकता है ना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे। प्रेरित पौलुस कलीसिया के लोग मन ला का बतात रहे से प्रेरितों काम 20 अध्याय ओकर 20 वचन पढ़े। प्रेरितों काम 20 अध्याय ओकर 20 वचन। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान सुने। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। प्रेरित पौलुस इफिसियस के कलीसिया ला का बोलते कि मैं तुमन ला तुम्हार लाभ के बात ला बताए से कभू कहानी करें झिझके नहीं है। कई बार का होते रविवार के आराधना के दिन हर बात ला सिखाए नहीं जाए, हर बात ला कहानी करे जाए, सिखाए नहीं जाए। इसलिए प्रेरित पौलुस का बोलते कि घर घर जाके मैं क्या करत रहें, सिखात रहें, लोगों मन के सामने सिखात रहें और कलीसिया में भी सिखाता और घर घर जाके सिखाता। तो परमेश्वर अपन वचन में हमारा शिक्षा के लिए हमार जन्म से लेकर हमन के मरण तक ये सब बात ला परमेश्वर अपन वचन में लिख के हमन के सामने में दे। हमन के जीवन के सब क्षेत्र में हमन के जब इस पृथ्वी मन के हमन के जीवन होइस है तब हमन ला कैसे हमन के जन्म होइस, फिर हमन आगे कैसे बढ़ें, फिर आगे का हो चाहिए, ये सब बातें के लिए परमेश्वर का दे अपन वचन में लिख के दे। और मोर भविष्य में भी का हो वो बात ला भी क्या करे लिख के दे। तो इसलिए हमारे शिक्षा के विषय में कितना गंभीर से हमें लगा करना है, ये शिक्षा ला सुनना है और एक अनुसार अपना जीवन लगा करना है, बिताना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन हम जो पढ़े हैं जे मार्ग में तोड़ा चलना है वहाँ परमेश्वर बोलते मैं लेके जहाँ। तो इसलिए कर प्रेरित पौलुस बोलते कि हमन के लाभ के लिए हर जो शिक्षा हमारा चाहिए रही से वो शिक्षा हमन ला दिस इफिसियस कलीसिया दिस चाहे घर घर जा जाके सिखाना पड़िस। क्योंकि हर एक बात ला कलीसिया के बीच में नहीं करे जाए, सिखाए नहीं जाए। इसलिए घर घर में जाके क्या करते सिखाते, समझाए के लिए परमेश्वर के वचन में पति पत्नी के विषय के संबंध है, बच्चा मन के विषय में शिक्षा है। हर क्षेत्र में परमेश्वर के वचन हमारा का करना है का नहीं करना है वो सब बात ला लिख के दे। समझाए के लिए उदाहरण के तौर पे आप मतलब बोलना चाहता इसराइली मन पुराने नियम में आप पढ़ के देखो तो इसराइली मतलब परमेश्वर उमन के जीवन के प्रति 613 नियम लिख के दे रही से। कितना नियम दे रही से 613 नियम। तो 613 नियम उमन के जीवन से संबंधित सब बात रही से। उमन अपन मर्जी से कुछ नहीं करना है, कैसे खाना खाना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे बलि चढ़ाना है, कैसे उपवास करना, हर क्षेत्र में परमेश्वर उमन लगा दे रही से नियम दे रही से। कैसे खेती करना है हर क्षेत्र में उसी मुताबिक परमेश्वर के वचन आज भी हमारा हर क्षेत्र में कहा देते शिक्षा देते। तो प्रभु के दास मन भी कलीसिया में घर घर में भी जाके क्या करते आज लोग मन शिक्षा देते। क्योंकि लोग मन ला मालूम नहीं है कि कैसे चलना है, कैसे जीवन जीना है। तो ये जो परमेश्वर के वचन जो हम के हाथ में परमेश्वर हमार भाषा में लिख के दे, एक से शिक्षा प्राप्त करके हमन के जीवन एक अनुसार क्या करना है बनाना है। यही वचन के अनुसार बहुत लोग मन अपन जीवन जी के क्या करिस दिखाइस। तो एमा के जो वचन है एकरे पाके यीशु मसीह बोलते ये व्यवस्था के मैं नियम ला तोड़े के लिए नहीं आए परंतु क्या करे आए हैं व्यवस्था का पालन करे के लिए आए हैं। तो यीशु मसीह भी धरती में रहते समय ओकर जन्म से लेकर ओकर मृत्यु तक और वह जी उठने तक जो जो बातें लिखे रही से
भुजुदक्ता मन कहेगी रही से वो सब बातें ओकर जीवन में का होइस पूरा होइस। इसी मुताबिक मोर भी जीवन में परमेश्वर मोर जन्म से लेकर मोर मृत्यु तक और भविष्य में भी का होही वो सब बात ला मोर हाथ में लिख के दे। लेकिन आज दिक्कत है का है कि अब लिख के तो सामने में दे दे, लेकिन अब चलने में मोला दिक्कत होते का होते चलने में का होते मोला दिक्कत होते का बात दिक्कत होते। हमें लगते बहुत कठिन है भाई परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। अरे कठिन नहीं है, अगर तय मन बना लेवे तो आराम से परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकत हस। लेकिन चलना है तो अपन फायदा ला क्या करे लागी छोड़े लागी, अपन मन मर्जी ला छोड़े लागी, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमन ला अपन सो इच्छा ला पूरा करे बार अनुमति नहीं देवे। क्योंकि हमन भी धरती में हमन अपन मर्जी के लिए धरती में नहीं आए, एक हमन ला ये धरती में का करे भेजे है और वही भेजने वाला है। एक समय हमन ला पृथ्वी में समय ठहरा है, वो का दिन हमन ला जीवन जीना है, फिर ये धरती ला छोड़ के हम सब ला जाना है। तो एक से मालूम चलता है कि हमन अपन लिए धरती में नहीं आए, तो हमन अपन लिए जीवो। तो परमेश्वर के वचन हमन ला शिक्षा देते कि का बा हमन ला धरती में भेजे, वो बात ला जाने और ला जान के कर इच्छा ला हमन अपन जीवन में का करी, अगर शिक्षा ला लागू करके चली, तभी मोर जीवन धन्य होई। तब मैं परमेश्वर मोर जीवन से का होई प्रसन्न होई कि हाँ जितना मैं तोला शिक्षा दे हैं ओकर से तय का करे हस चले हस। आज कक्का झक मन आप मन सब स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, सब जब स्कूल में गए हुई है, तो आप मन मालूम है कि जो व्यक्ति है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा होशियार रहते, तो गुरुजी भी ओकर विषय में का करते खुश रहते, ओकर तारीफ करते कि नहीं करे हाँ करते ना। तो उसी मुताबिक भी परमेश्वर के आत्मा है जो हमारा हर बात में हमारा शिक्षा देते। अगर शिक्षा देते अगर शिक्षा के अनुसार मैं चलत हाँ तो पवित्र आत्मा भी मोर जीवन से का हो जाई खुश हो जाई। लेकिन इकरे पा के प्रेरित पौलुस बोलते आत्मा ला दुखी मत करो, पवित्र आत्मा ला शोकित मत करो। तो शोकित का होत मोर प्रिय जब हम ओकर शिक्षा ला कानी करन सुनन नहीं, और शिक्षा का नहीं करन सुनन नहीं। कोई हमला वचन सुनाते ओकर प्रति भी हमन का नहीं करन ध्यान नहीं देव। तेकर प्रेरित पौलुस इफिसिस कलीसिया ला हर बात के लिए जो मन के लिए लाभ के लिए रही से वो बात का करत रही से शिक्षा देत रही से। कलीसिया में जो देना रही से कलीसिया में देवाए, घर घर में जाके देना रही से तो घर घर में जाके क्या करे देवे। क्योंकि कितना बात है जो पति पत्नी के बीच में आपस में जो खटपट हो जाते, तो वो भी बात कलीसिया के बीच में सब बात ला बताया नहीं जाए। इसलिए घर घर में जाके उनसे व्यक्तिगत मिलते समय बात करके बात लगा कर थे सिखाए जाते कि हमारे पारिवारिक जीवन कैसे वचन के अनुसार का करना है चल पाही, हमारे लोग लइका मन कैसे हमन के आदर करही। अगर हमीच मन के पति पत्नी मन वचन के अनुसार हमन के भी जीवन नहीं है तो हमन के भी लोग लइका मन भी ये शिक्षा ला कैसे ग्रहण करे है जी, है ना। तो ये शिक्षा ला पहले हमन ला क्या करना है, पति पत्नी हमन ला भी अपन उत्तरदायित्व तो समझना है। फिर हमन लोग लइका मन भी हमारे देख के क्या करिए शिक्षा ला आगे मन चल ही। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के जो हमारा शिक्षा है वो में हमारा क्या करना है, निरंतर आगे चलना है। पहली सदी के कलीसिया में भी लोग मन जब विश्वास में आए तो 3 बात उमला बारीकी से सिखाया जात रही से। का सिखाया जात रही से, यही प्रेरितों के पुस्तक में आप पढ़िए, प्रेरितों काम ओकर 2 के 42 वचन पढ़िए। पढ़े, मैं पढ़ता हूँ। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहे। एक कलीसिया के शुरुआत के बात है।
जब यरूशलेम में पवित्र आत्मा उतरते तो बहुत रे लोग मन यीशु मसीह को विश्वास करते तो पवित्र आत्मा हाँ हर एक विश्वासी मन के ला शिक्षा प्राप्त करे के लिए, क्योंकि कैसे जीवन जीना है, कैसे विश्वास में आगे बढ़ना है, वो सब बातें मला मालूम नहीं से। लेकिन वो मन हल्ला एक नियम दे कि आप मन प्रेरितों मन के अधीन में रह के शिक्षा प्राप्त करना है। क्या करना है? एक क्या बात है? प्रेरित मन से शिक्षा पाना है, संगति रखना है, रोटी तोड़ना है और प्रार्थना में लगे रहना है। ये 4 चीज में पहली सदी के कलीसिया में कार्य से स्थिर रही मोर प्रिय। शिक्षा जहाँ में कोई भी प्रभु के दास मन जाए शिक्षा लेके ओकर जाके परमेश्वर के शिक्षा के लाभ उठाए। लेकिन आज कतको जब मन वचन सीखे के लिए, शिक्षा प्राप्त करे के लिए आज मन नहीं, संगति करे के मन नहीं, प्रार्थना करे के मन नहीं। ऐसे क्यों होते मोर प्रिय? क्योंकि आप लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना आप ला अच्छा नहीं लागते। आप अपन मर्जी ला, अपन इच्छा ला पूरा करना चाहता, इकरे पाके परमेश्वर के शिक्षा ला आप तिरस्कार करा जाता। आप क्या करा जाता? तिरस्कार करा जाता। अगर जे विश्वासी के जीवन में 4 चीज नहीं है, शिक्षा प्राप्त करना और संगति रखना और रोटी तोड़ना और प्रार्थना, अगर ये 4 चीज एक विश्वासी के जीवन में नहीं है तो वो कभी भी स्थिर नहीं रह सके, वो कभी भी विश्वास में मजबूत नहीं हो सके, वो कभी भी डावाडोल होके शैतान के बहकाव में बहक जही और अपन जीवन ला नाश के कारण बना दे। तो मोर प्रिय, हमारे इन दिनों में जो शिक्षा हमारा मिला थे वो शिक्षा ला हमारा क्या करना है? वो शिक्षा ला अपन जीवन में लागू करना है। इसराइली मन जब परमेश्वर के आगे ला तोड़ दिस, कत का झक में जंगल में नाश हो गए, कत का झक मन ला अन्य जातियों के हाथ में परमेश्वर मरवा डालिस। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो शिक्षा प्राप्त करे सो में स्थिर रही से तो परमेश्वर कर द्वारा और बहुत लोग मन ला परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा बहुत रे मन ला बुद्धिमान बनाइस, ताकि उमन जीवन के वास्तविक अर्थ ला समझ पा सके। तो मोर प्रिय, हमन के जीवन में परमेश्वर के शिक्षा बहुत रे जरूरी है। इसलिए परमेश्वर हा कलीसिया में अलग अलग लोग मन भी रखे है, ताकि उमन समय समय आगे हमन का करे शिक्षा देवे, आत्मा के प्रकाश हमन का देवे। क्योंकि समझाए के लिए उदाहरण के तौर पे आप मतलब बोलना चाहता, एक घर बनाथन तो एक व्यक्ति ही घर के काम कंप्लीट करे नहीं सके, वहाँ हर तरह के अलग अलग लोग मन के काम रहते। कोई जोड़ाई है, प्लास्टर है, टाइल्स लगाना है, पेंटर है, सेंटरिंग वाला है, लोहा वाला है, बहुत रे सब के काम है, प्लम्बरिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, सब चीज़ के अलग अलग काम है। लेकिन सबके काम मिल के ही एक मकान का होता पूरा निर्माण होते। तो परमेश्वर भी अपन आत्मा के द्वारा हमन ला भी एक एक मतलब प्रकाश मान करते। सब झक मन ला आत्मा के प्रकाश दिए जाते। आज भी हमन ला के जीवन में जो हमन ला कमी घटी है और दूसरे मन ला भी हमन कमी घटी ला बता के हमन ला का करते, वो विषय में सावधान करते कि हमन सही चाल चली करके। तो मोर प्रिय, इन दिन में हमारा शिक्षा के का है बहुत रे जरूरत है। शिक्षा के पाए के क्या है बहुत रे जरूरत है। तो का मोर आज से आप मन से कुछ सवाल, का आप शिक्षा पाए के लिए आपके मन है? का आप शिक्षा की ओर आप मन के ध्यान है? ध्यान है आपके? का सच में आप परमेश्वर की शिक्षा के ऊपर ध्यान देते हो? का आपके मन है कि आप अपन मर्जी ले चलना चाहते? मोर प्रिय, बहुत रे दुख के बात है, बहुत रे दुख के बात है। दानियल जब सब तरफ के दुर्दशा ला देखते समय खुद घुटना टेक के का प्रभु से प्रार्थना करते, पढ़िएगा
दानियल 9:10 पढ़े। दानियल खुद सब चीज़ के परिस्थिति देखते समय परमेश्वर के शिक्षक से जब इस्राएल दूर होते समय दानियल कहाँ प्रार्थना करते? दानियल 9:10 पढ़े। दानियल 9:10। हालेलुया। दानियल 9:10। चलिए पढ़ता हूँ यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या बोलते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उन पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। एक बार फिर से मैं आप पढ़ा था, आप ध्यान से सुनो। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। सचमुच दानियल लोग मन के स्थिति ले देखते समय वो व्यक्तिगत बैठ के प्रार्थना करा थे लोग मन के लिए, प्रभु ये मन के बीच में तपन दास नबी ला भेजे प्रभु शिक्षा दे के लिए, लेकिन हमन ओकर सुनन नहीं ना हमन चलन नहीं इकरे पाके इस्राएल अन्य जाति राजा के गुलामी में पड़ गई। मोर प्रिय, अगर हमन भी अगर शिक्षा में अगर ओकर सुनत नहीं तो हमन भी पाप के गुलाम में चले जाओ, शैतान के गुलामी में चले जाओ। इसलिए शिक्षा हमन एक बुद्धिमान करते थे। शिक्षा प्राप्त करे से हमन क्या होते? ज्ञानमान हो जाते। मूर्ख की तरह हमन नहीं बने रहना। पहली सदी के कलीसिया के लोग मन भी बुद्धिमान रहे से शिक्षा प्राप्त करे ना इकरे पाके तो उनके मुंह से शब्द निकलने वाला मन भी चौकस हो जाए, ये मतलब इतने ज्ञान कहाँ के आगे? पवित्र आत्मा ही जो मतलब शिक्षा देते रही से, मतलब शिक्षा देते रही से। एक दानियल स्थिति देख के रहते आज भी दुख लगते मोर प्रिय। बहुत रे लोग मन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए भूख और प्यास नहीं। खास कितना गंभीर बात लग दानियल लिखा थे। सुनने पर भी हमन नहीं चले। आज भी असने हमन तो वचन सुनत हन लेकिन मन चलत नहीं है। क्यों? हमन अपन इच्छा ला पूरा करना है। ये वचन ला पूरा करे से हमन के कुछ फायदा नहीं होए, हमेशा हमन के नुकसान ही हुई। हमन के हर लाभ के पात ला छोड़े लागे। इके पाके मनुष्य शिक्षा प्राप्त करे के लिए कहानी करे, अपन मन नहीं दिखाए। तो मोर प्रिय इन्हीं दिनों में काम है शिक्षा सुने के लिए, काम में चले के लिए तैयार है। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करें। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक 5 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ी गए। पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। नीति वचन की पुस्तक 5 अध्याय। स्तुति हो। नीति वचन 5 अध्याय होकर 12 और 13 वचन पढ़ता हूँ, फिर प्रार्थना करेंगे। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। क्या मेरे प्रिय का ऐसे हम नहीं करें? अगर करे हैं तो आज पछताव कर लो। आज के दिन आप पछताव करो। का आप अपने सिखाने वाले के ऊपर ध्यान नहीं दे? ध्यान दे का? आप लोग कितना दर्द से आप लोग सिखाई से परमेश्वर को वचन। हे मोर प्रिय भाई, आपके जीवन वचन के अनुसार आप नहीं चल पाते हो। आप ये शिक्षा से दूर हो, इसलिए प्रभु अपन दास नबी मन जाके भेजते ताकि सुनाएं। लेकिन हमन क्या करता?
कह रहे पश्चाताप करते एक व्यक्ति, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाला का मैं कैसे तिरस्कार करें। जो मोला डांटत रही से ओकर विषय में कतना ओकर बुराई करें। इला सही ढंग से बोले के नहीं आए, हर बात में चिड़चिड़ा हो जाते, हर बात में गुस्सा करते, मोला तो देख नहीं सके। ऐसे करके हम ओकर तिरस्कार करता। मैं अपन जो गुरु जो मोर से बात करते ओकर बात ला भी कान करें नहीं माने, मोर सिखाने के ऊपर मैं कान करे ध्यान नहीं करें। मोर प्रिय छाती पीट, ये अंतिम समय, अभी आप जिंदा हो, हमारे एक बात छाती पीटे कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज परमेश्वर जो मौका मिले काज यही प्रस्ताव करिए, का आप यही प्रस्ताव है, प्रभु मैं तो शिक्षा से बैठ करें, मैं अपन सिखाने वाले के ऊपर ध्यान नहीं देता। मोर लाभ के लिए वो शिक्षा देते इस प्रभु, लेकिन वही मोर लाभ ला मैं ठुकरा दे, इसलिए मुझे आज हानि उठाना पड़ता है। अपन आँख बंद करें और थोड़ी देर अपन वचन सुने हम एक ऊपर अपन ध्यान करें। का सचमुच मैं अपन सिखाने वाला की ओर ध्यान दें। परमेश्वर अपन दास नबी ला मोर कर भेजिस अपन वचन लत लेके, ताकि वो मोर लाभ के विषय मोरा शिक्षा दे, लेकिन मैं मोर दास वो दास जो मोरा शिक्षा दे के लिए यार ओकरे मैं तिरस्कार करे, ओकरे मैं तिरस्कार करे। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय, अगर आप शिक्षा से अगर आप ऐसे बैर करा था तो सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। आप लोग बुराई में जाए से कोई रोक नहीं सके। ये शिक्षा ही है जो आप लोग सही मार्ग दिखाई। एक व्यक्ति ला अगर शिक्षा नहीं मालूम तो वो जानवर की तरह हो जाते। आज भी मनुष्य ला शिक्षा नहीं मिले के कारण जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। पशु के दशा वैसे मनुष्य की भी दशा है, खाओ पियो और मर जाओ, खाओ पियो मर जाओ। ऐसे ही आज मनुष्य की दशा है, पशु के जैसे हो गए, पशु के जैसे हो गए। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो मेरे प्रिय प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद। का मोर बात आज से बात ला समझ में आती। आज मनुष्य का चीज नहीं करते, जानवर की तरह बन गए। परमेश्वर आज इंसान ला देख के पछताते, हे मनुष्य, हे मनुष्य, ते का करत हस, ते का करत हस। नूह के समय में परमेश्वर मनुष्य बनाए से पछताइस। आज मनुष्य के हालत ला देख के पछताते। का ते मोर शिक्षा अगर ले लेते तो तय ऐसने मोला दुखी नहीं करते। जे सोच से मैं तोला बनाए हैं, आज तो तय जानवर की तरह बन गए। मोर अपन स्वरूप और समानता मैं तोला बनाए, आज तय जानवर की तरह बन गए। हालेलुया हालेलुया। आज भी मनुष्य जानवर बन गए तो जानवर लही अपन देवता मानत है। इसलिए आप सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। प्रभु हमारा शिक्षा देते, बोला कैसे जीवन जीना है, कैसे चलना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे बाल की कटिंग करना है। जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर हमारा शिक्षा देते। लोग मन के साथ मोर व्यवहार कैसे होना है, हर विषय में क्षेत्र शिक्षा है मोर प्रिय। आज परमेश्वर की शिक्षा आज इंसान न होने के कारण आज परमेश्वर के विद्रोह में कार्य करते हैं। हमारे वचन सुने, सुनने पर भी उनके अनुसार नहीं चला, सुनने पर भी नहीं चला। और जे मन नहीं चली मोर प्रिय, वो मन दंड के भागी हो गए। दंड के भागी कोई नहीं बचा सके, कोई नहीं बचा सके। आज भी जो ये शिक्षा सुना था, अगर ये वचन ये शिक्षा के अनुसार अगर आप नहीं चलो तो आप भी कोई दुनिया के नहीं बचा सके। फिर आप भाग के कहाँ जाओ, फिर आप भाग के कहाँ जाओ। एक दाऊद की तरह यह आपके प्रार्थना, प्रभु मैं तो आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ।
मैं तो शिक्षा से भागकर कहाँ जाऊँगा प्रभु। यही वचन के द्वारा तो मोर जीवन के शुरुआत हुई, यही वचन के अनुसार ही मोरे पृथ्वी के जीवन समाप्त भी हुई, और भविष्य में भी यही वचन ही के अनुसार मोर जीवन भी बने। तो प्रभु मैं क्यों ना एवं मैं अपन मन लगाऊं, क्यों तो शिक्षा पर मैं मन नहीं लगाऊं। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में बार बार लिखे, एक अध्याय से पूरा वचन आप पढ़ के देखो, शिक्षा पर मन लगाओ, शिक्षा से आपका मन हट ना जाए। बार बार वही विषय लिखे। और प्रिय का ये शिक्षा आप चाहिए। आज भी कलीसिया में 4 चीज़ है, शिक्षा प्राप्त करना है, संगति रखना है, रोटी तोड़ना है, प्रभु भोज की सेवकाई और प्रार्थना है। ये 4 चीज़ कलीसिया में निरंतर होते रहना है, तो ही आप यीशु मसीह जब बादलों पर रही आप ओकर संग जाए के लिए तैयार हो। अगर ये 4 चीज़ मोर प्रिय आपके जीवन में नहीं है तो आप प्रभु के साथ जाए के लायक नहीं बना। इसलिए आज ही ये वचन सुना है, ये 4 चीज़ आपके जीवन में जब तक के जीवन पृथ्वी में है तब तक आपके जीवन में 4 चीज़ निरंतर बने रहे। मिल के प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद धन तेरे वचन के द्वारा हमसे बातें करें प्रभु जी। पिता जो 4 चीज़ हमन के जीवन में होना अनिवार्य है, ये 4 चीज़ हमन के जीवन में हो, एक बार सहायता मदद करें। तो शिक्षा से प्रभु मैं कभी भी बैर ना कर सका, परंतु तो शिक्षा से मैं प्यार कर सका प्रभु। तो वचन के प्रति मोला भूख और प्यास दे पिताजी, ताकि मैं तो वचन सीखे के लिए, संगति रखे के लिए, प्रभु भोज में शामिल होए के लिए और प्रार्थना में मैं अपन जीवन बिता सका प्रभु। तब तय आए तो प्रभु मैं तो संग जाए के लायक बन जाऊँ। हे प्रभु यीशु, ये पृथ्वी में जब तय रहे हस तो ये 4 चीज़ हम तो जीवन से देखे हैं प्रभु, कि तय कैसे पिता से शिक्षा पा के हर एक लोग मतलब शिक्षा देते रहे, तय स्वर्ग से तय गुरु हो के आए रहे प्रभु, और लोग मतलब शिक्षा दे। इसलिए लोग बोला है हे उत्तम गुरु। प्रभु जी सचमुच पवित्र आत्मा परमेश्वर तय आज हमारे शिक्षकस तय मतलब शिक्षा देथस, तो शिक्षा से हम दाएँ बाएँ कभी भी न हट सके। परंतु जो तो अपन दास नबी मतलब भेजतस प्रभु उनके बीच में, वो कर द्वारा आता है अपन वचन के द्वारा हमसे बातें करना और हमारे कमी कमजोरी ले बता प्रभु, ताकि वो सुधार सकी और जीवन में जैसे चलना चाहिए वैसा मन चल सके प्रभु, और हमारे जीवन के द्वारा तो महिमा हो सके। धन्यवाद थे आज के वचन सुने, हमन का करो वर्त लिए न्याय का कारण झन बन जाए, और सबों के लिए आशीष कारण बन जाए, और तो वचन के शिक्षा पर इन दिनों में सीखे पर तत्पर हो जाए प्रभु। सब महिमा आपके नाम लगे थे पिताजी। प्रार्थना सुने से कर धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम स्वर्गीय पिता प्रार्थना मांग लेते। आमीन आमीन। प्रभु आप मन के संग में हो, सबों को जय मसीह।